Welcome student. We will understand next point from the chapter of novel society and world. इसके अंदर हमें लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि नॉवल से हमारी सोसाइटी में काफ़ी चेंजमेंट आया था, उससे लोगों के अंदर काफ़ी इम्प्रेशन हुआ था। अब हम आगे हमारे इंडिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पहले हम जानकारी लेंगे कि उससे नॉवल से क्या इफेक्ट रहा। तो पहले हमारे पास फर्स्ट आता है बेटा यूजेज ऑफ द नॉवेल्स इन द कॉलोनियल वर्ल्ड। कॉलोनियल वर्ल्ड इट मीन्स जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में थी, ठीक उसी टाइम पे यूरोपियन कंट्री जो दूसरी कंट्री को अपने कैप्चर में की हुई थी, उसी टाइम पे हमारे इंडिया के अंदर नॉवल से उनके ऊपर क्या इफेक्ट रहा। तो इंडिया में जब हमारे पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई हुई थी तो नॉवल से इंप्रेशन क्या लिया उन्होंने, देखिए यूजेज ऑफ द नॉवल फॉर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेट। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेट में क्या इफेक्ट रहा, यानी कि आफ्टर रीडिंग द नॉवल दे वॉज एबल टू गेट इंडियन कल्चर, ट्रेडिशनल सिस्टम, रिलीजियन सिस्टम, डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर एंड अदर। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमारे नॉवेल्स के माध्यम से सीख लिया कि हमारे इंडिया का कल्चर कैसा है, इनको कैसे हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को इसके ऊपर कैसे थोप सकते हैं, कैसे लागू कर सकते हैं। क्योंकि अचानक से जब नया सिस्टम आता है तो कोई भी आदमी उसको अपोज करता है, बट उन्होंने इंटीग्रेटेड दे दिया, यानी कि हमारे पुराने कल्चर के साथ साथ नया उन्होंने पेश करना शुरू कर दिया। अब पुराना कल्चर को वो कैसे समझ पाए, हमारे इंडियन कल्चर को कैसे समझ पाए, वो केवल और केवल इसी माध्यम से समझ पाए, इट मीन्स नॉवेल्स के माध्यम से। अब आगे हमारे पास आता है इंडियंस को क्या मिला। इंडियंस को नॉवल के माध्यम से अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में कनेक्टिविटी हो गई। पास्ट को ग्लोरीफाइड करके दिखाया जाता था, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमें इन्फीरियर और अनसिविलाइज बताते थे। उसके बाद में जो नॉवेल्स थे, उस नॉवेल्स के माध्यम से हमारे नॉवेलिस्ट ने बताया कि हमारा जो कल्चर है वो ऐसा नहीं था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमें इन्फीरियर बताती है वो नहीं है, बट हमारा ग्लोरीफाइड जो पास्ट है उसको शो किया और उसके बाद में उसको प्रेजेंट के साथ उसका लिंक करके दिखाया गया। इसलिए लोगों ने अपने पास्ट के बारे में जानकारी ली और उन्होंने उसी प्रकार से अपने प्रेजेंट को सुधारने के लिए प्रयास किया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है मैसेज ऑफ रिफॉर्म। इंदिराबाई, इंदिराबाई उपन्यास है, ये नॉवल है और इस नॉवल को पब्लिश करने वाला है गुलाबद्दी वेंकटाराव। ये 1819 में पब्लिश हुआ था। इसके अंदर, इस नॉवल के अंदर, इंदिराबाई नॉवल के अंदर जो करेक्टर दिखाया है वो इंदिराबाई को ही दिखाया है। यहाँ पे इंदिराबाई ने अपनी ट्रेडिशनल सिस्टम, हमारी सोसाइटी में जो एविल्स थे, जो वोमेन के ऊपर जो ऑपरेशन किया जाता था या प्रेशर किया जाता था, उसके अगेंस्ट उसने अपना डिसीजन खुद अपनी लाइफ को अपने ढंग से जीने के लिए उस ट्रेडिशनल सिस्टम को ब्रेक डाउन किया। इस आधार पे हमारा जो प्राचीन कल्चर था, यानी ये कहें कि उसमें जो एविल्स थे उनको दूर करने के लिए इस नॉवेल्स ने काफी काम किया था। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है द प्रॉब्लम्स ऑफ बीइंग मॉडर्न। मॉडर्न बनने के लिए क्या प्रॉब्लम आई, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक नॉवल का वर्णन है, इंदुलेखा। इंदुलेखा नॉवल के बारे में हमने लास्ट में पढ़ा था कि उसको लिखने वाला जो राइटर है वो है ओ चंदू मेमन। इसके अंदर यहाँ पे करेक्टर इंदुलेखा को एक हीरोइन और उसके बाद में माधवन को एक हीरो के रूप में इसने यहाँ रिप्रेजेंट किया है उसको, और उन दोनों को भी अपने ढंग से लाइफ को एंजॉय करने के लिए या अपनी मैरिज खुद करने के लिए उसको इंस्पिरेशन किया। तो यहाँ पे भी हमारे पास मॉडर्न बनने के लिए जो पुराने सिस्टम को अपोज, उसके अगेंस्ट में जब दिखाई दे रहे थे लोगों के सामने, उस मॉडर्न बनने के लिए काफी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, क्योंकि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि हमारा इस प्रकार से हमारा कल्चर सारा डैमेज हो जाएगा, हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमारा जो सिस्टम है उसको स्पॉइल होने से बचाए कैसे, ये सारा उनके पास से प्रॉब्लम्स थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा प्लेजर ऑफ रीडिंग। लोगों ने रीडिंग का एंजॉय करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले हमने पढ़ा था कि सारे लोग उसमें
रीडर नहीं होते थे। बाद में धीरे धीरे जब लिटरेसी रेट अप हुआ तो कुछ एक लोग उसमें इंक्रीज होने लगे, यानी कि रीडर बन गए। अब वो इंजॉय कर सकते थे कहीं भी ट्रेन में या कहीं भी क्राउडी जो एरिया होता था उसमें अपने एकांत में बैठ करके उसके अंदर नॉवेल्स में इतने सारे इन्वॉल्व हो जाते, इतने सारी गहराई से वो अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते थे कि उनको पता नहीं होता था वो कहाँ है। वो अपनी इमेजिन एक तरह से ऐसे जगह पे चले जाते थे जो उनकी रियल लाइफ से कनेक्टिविटी नहीं होती थी। ऐसे लोग उसका एंजॉय यानी कि चुपचाप बैठ के साइलेंट में वो खुद स्टडी कर सकते थे। और इस पहले जो लिसनर हुआ करते थे उस लिसनर की डेफिनेटली उसकी कमी आ गई और उसके बाद में रीडर की संख्या बढ़ने लगी, पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है वुमेन एंड द नॉवल। अब महिलाओं ने उस नॉवेल्स में क्या काम किया, देखिए यहाँ पे जिक्र हमारे पास आता है बेटा रुकैया हुसैन। रुकैया हुसैन ने सुल्तानाज ड्रीम जो 1905 में उसने पब्लिश किया था, ये इसका नॉवल है। और एक पदमराग और सुल्तानाज ड्रीम दोनों ही नॉवेल्स का राइटर है वो रुकैया हुसैन है। और रुकैया हुसैन से सी वाज द रिफॉर्म एंड ए विडो वोमेन। ये रिफॉर्म हुई हमारी सोसाइटी के अंदर क्योंकि इसने कलकत्ता के अंदर गर्ल्स से स्कूल भी ओपन किया था। तो इन्होंने हमारी सोसाइटी में गर्ल्स की या वोमेन की कंडीशन को अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया था। ये रिफॉर्मर थी और साथ में ये खुद एक विडो हो गई थी। उसके बाद में इसने महिलाओं के लिए काम करना शुरू किया था। तो इसके पास 2 इसके नॉवेल्स हैं जो दोनों ही वोमेन्स की अपलिफ्टमेंट के लिए डेडिकेटेड है। अब यहाँ पे सुल्तानाज ड्रीम्स और पदमराग दोनों नॉवल रुकैया हुसैन के हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा हन्ना मोलेन, जो कि एक ईसाई क्रिश्चियन थी और उसने बंगाली लैंग्वेज के अंदर फर्स्ट नॉवल लिखा था। उसका नॉवल था बेटा करुणा ओ फुलमानिर विवरण, जो कि 1852 में पब्लिश हुआ था। इसने बताया कि मैंने जब ये नॉवल लिखा था तो नॉवल से पहले उसने स्टडी करना शुरू किया था। उसके बाद में उसने जो काम करना पढ़ना शुरू किया था तो उसने बताया कि बहुत ही सीक्रेट रूप से मैं पढ़ा करते थे, क्योंकि लास्ट में हमने पढ़ा था कि वोमेन्स को पढ़ाना वो अपनी सोसाइटी के ट्रेडिशनल सिस्टम के अगेंस्ट मानते थे, इसलिए कोई सपोर्ट नहीं करता था। तो यहाँ पे हन्ना मोलेन्स ने बताया कि वो बहुत गुपचुप रूप में या सीक्रेट रूप में उसने पढ़ना शुरू किया था। बाद में उसने ये नॉवल लिखा। उसके नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा सैलावाला घोष एक राइटर हुई है। उसने खुद बताया है कि उसने उसके हस्बैंड की सपोर्ट मिली तब उसने रीडिंग और राइटिंग का काम करना शुरू किया। इस प्रकार से हम यहाँ पे वोमेन के बारे में कंडीशन के बारे में जान पाए और उन्हीं वोमेन्स जो रीडिंग करना जानते थे उसके बाद में वो राइटर भी बन गई और उन्होंने अपनी सोसाइटी में वोमेन्स की कंडीशन के लिए काम किया। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा कास्ट प्रैक्टिस, लोअर कास्ट एंड ए माइनॉरिटी। अब कास्ट प्रैक्टिस का मतलब है कि हमारे लोअर कास्ट के लिए जो नॉवेल्स लिखे हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे इंदुलेखा जो हमारे पास नॉवल पहले आता है जिसको ओ चंदू मेमन ने लिखा है, तो इसके अंदर बताया है कि जो केरल हमारे पास से स्टेट है उसमें 9th क्लास में हमने स्टडी की थी कि वहाँ पे 2 कास्ट के लोग लास्ट एंशिएंट टाइम में हुआ करते थे, नायर और सन्नार। तो वहाँ नायर है वो हाई सोसाइटी के और सन्नार लोअर सोसाइटी के रूप में उसको माना जाता था। तो वहाँ पे इंदुलेखा है वो जो नॉवल है उसके अंदर इंदुलेखा ही उसका किसी का करेक्टर, हीरोइन का करेक्टर दिखाया गया है। उसकी शादी किसी इसमें अनमैच्योर आदमी से या एक लैंडलॉर्ड से करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके बाद में जो इंदुलेखा है वो अपनी मर्जी से एक इंटेलिजेंट आदमी से शादी करती है। इस प्रकार से हमारी सोसाइटी के अंदर वोमेन का उस सिस्टम के अगेंस्ट अपोज करता हुआ दिखाया गया है, जिससे उसी को बेस मान करके हमारी सोसाइटी में चेंजमेंट आया है। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा पोथेरी कुंजाम्बू सरस्वतीविजम। तो पोथेरी कुंजाम्बू है, ये भी लोअर कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करने वाला है, साउथ का रहने वाला है। और उसके बाद में सरस्वतीविजम उसने नॉवल लिखा था, सरस्वतीविजम 1892 में पब्लिश हुआ था।
इसमें बताया है कि साउथ में जो लोअर लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, उसमें लैंडलॉर्ड में एक अनटचेबल जो बच्चा था, या ये कहेंगे कि जो लोअर कास्ट का जो बच्चा था उसको प्रेशर बनाया जाता है, उस पर फोर्स बनाया जाता है, और इसी प्रकार से वो उस जुर्म के अगेंस्ट में वो बच्चा कहीं सिटी में चला जाता है और उसके बाद में वो अपना रिलीजन चेंज कर लेता है, यानी कि क्रिश्चियन बन जाता है। बाद में वो स्टडी कर लेता है, किस प्रकार से वो स्टडी करता है, स्ट्रगल करके उसके बाद में खुद है वो मजिस्ट्रेट बन जाता है, और उसी मजिस्ट्रेट के पास अपने वो जो लड़का वहां से जाता है उसी लड़के के अगेंस्ट में वहां की पब्लिक है उस लैंडलॉर्ड के ऊपर केस डाल देती है, और वो केस उसी आदमी के पास चला जाता है जो बच्चा होता है, और वो खुद बाद में मजिस्ट्रेट बन जाता है। वो मजिस्ट्रेट जब उसमें डिसीजन लेता है तो लास्ट में वो अपनी सारी बातें बताता है कि जिस लड़के के लिए आप ये केस लगाया हुआ है वो मैं खुद ही हूँ। इस प्रकार से हमारी सोसाइटी में बताया कि लोग इस प्रकार से जब सेपरेट होते हैं तो वो अपना रिलीजन तक चेंज कर लेते हैं। ऐसे करके लैंडलॉर्ड के जुर्म के बारे में या एंशिएंट टाइम में जो हमारी ये लोअर कास्ट के लोगों के पास जिस प्रकार की प्रॉब्लम थी उसको शो किया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा अद्वैता मल्लावर्मन। मल्लावर्मन यानी कि जो मल्ला होता है, जो मछुआरे होते हैं, फिशरमैन होते हैं, उसको मल्ला बोला जाता है। उसने जो नॉवल लिखा था वो लिखा था तितास इक्ति नदीरना। ये जो नॉवल है इस नॉवल को पब्लिश किया था 1956 में। इसके अंदर तितास है, एक रिवर है, रिवर का नाम है, और जैसे जैसे उसमें रिवर से रिलेटेड जो काम करने वाले प्रोफेशनल यानी कि जो होते हैं फिशरमैन होते हैं, उसकी एक तरह से उस कम्युनिटी के लोगों की क्रिटिकल पोजीशन को दिखाया गया है कि कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो हमारी नेचर के साथ साथ उनका प्रोफेशन चेंज हो जाता है। इट मीन्स जैसे जैसे तीस्ता रिवर खत्म हो जाती है वैसे वैसे उन लोगों की इनकम का सोर्स भी खत्म होता जाता है। तो ऐसे लोअर कास्ट के लोगों को उसने शो किया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा वैक्यम मोहम्मद बशीर। तो वैकेट मोहम्मद बशीर ने हमारी सोसाइटी के अंदर जो मलयालम लैंग्वेज में लिखने वाला था, उसने हमारी सोसाइटी में पुअर और प्रिजनर लाइफ के बारे में बताया है कि हमारी लाइफ कैसे जेल की तरह से होती है। उसमें जो पागलपन है लोगों का, जो अनपढ़ता है, जो इलिटरेसी है, उन सभी की जो हमारी ग्रोथ में ऑब्स्टेकल होती है, पॉवर्टी का और पागलपन का, इन सभी का उसने अपने नॉवेल्स में मलयालम लैंग्वेज में उसने उसका एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा द नेशन एंड इट्स हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के बारे में हमारे नॉवल लिस्ट ने लिखा है। हिस्ट्री के बारे में क्या लिखा है यहाँ पे आपके पास एक्सप्लेन दे रखा है, वो है भूदेव मुखोपाध्याय ने नॉवल लिखा है अंगुरिया बिनिमाय, जो 1857 में पब्लिश हुआ था। इस नॉवल के अंदर उसने हमारे जो छत्रपति शिवाजी है, जो मराठा इंपीरियल के फाउंडर हुए हैं, उसने बताया कि औरंगजेब के साथ उसकी फाइट होती है। उनमें औरंगजेब और शिवाजी के बीच में एग्रीमेंट होता है, बट औरंगजेब उसको रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है। बाद में शिवाजी वहां पे वार में फिर दोबारा से इन्वॉल्व हो जाता है, और छत्रपति शिवाजी का जो एग्रेसिव है, जो स्ट्रॉन्ग विल पावर है, उसको इसके अंदर शो किया है। यानी कि नॉवल के माध्यम से हमारे जो एंशिएंट टाइम के रूलर हुए हैं उनकी पोजीशन को शो किया है। अब इन्हीं नॉवल से हमारे पास नेशनलिज्म भी आया है, वो देखें। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है द नॉवल एंड नेशनल मेकिंग। तो नॉवेल्स ने हमारे राष्ट्र का निर्माण कैसे किया। अब यहाँ पे जिक्र हमारे पास से रणभूमि और गोदान, दो नॉवल हैं जो मुंशी प्रेमचंद के हैं, काफी फेमस नॉवल है। तो हमने लास्ट वीडियो में इसका सेवा सदन के बारे में भी पढ़ा था। तो इसके कई हैं, रणभूमि, सेवा सदन, गोदान और कर्मभूमि आदि आदि। ये सारे नॉवेल्स हमारे पास मुंशी प्रेमचंद के हैं, जो हमारे हिंदी राइटर में सबसे अग्रणी माने जाते हैं। तो यहाँ पे रणभूमि में बताया कि जो कैरेक्टर है वो एक ब्लाइंड सूरदास को लिया गया है कि वो आदमी एक अनपढ़ और एक अंधा होते हुए भी वो सिस्टम के अगेंस्ट कैसे फाइट करता है। वो अपनी लैंड को उससे फैक्ट्री से बचाने के लिए स्ट्रगल करता है। तो उसने अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए प्रयास किया है। ठीक वैसे ही उसने नेक्स्ट जो उसका नॉवल है गोदान, उस गोदान में बताया है कि एक
लैंडलॉर्ड होता है और उसमें होरी और धनिया उसमें करेक्टर होते हैं गोदान के अंदर। तो होरी और धनिया उससे लैंडलॉर्ड से कुछ कर्जा लेते हैं, इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं, बाद में वो डेथ हो जाते हैं यानी कि जाल में फंस जाते हैं और वो कितना भी अमाउंट रिटर्न करे लेकिन उसका लेस नहीं होता है, ऐसे लैंडलॉर्ड है उसका एक्सप्लोटेशन करता है और बाद में वो स्ट्रगल करते करते ही अपनी लाइफ का समापन कर देते हैं अपनी डिग्निटी के अगेंस्ट उसमें, यानी कि अपने सम्मान को बचाने के लिए जो स्ट्रगल एक गरीब आदमी करता है उसको इसके अंदर शो किया है। ऐसे ही हमारी जो कॉलोनियल सिस्टम था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लोगों के साथ में जो एक्सप्लोटेशन होता था उनको मुंशी प्रेमचंद ने लोगों के सामने पेश किया और उसके बाद में उनकी सभी को यूनिटी में लाने के लिए नॉवेल्स ने काफी काम किया। इट्स ओके।